वेलकम दोस्तों, हम आपके अर्थशास्त्र का अध्याय 2 पढ़ रहे हैं संसाधन के रूप में लोग। इस अध्याय का ये चौथा वीडियो है जिसमें हम बेरोजगारी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हम बेरोजगारी के बारे में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हम इस टॉपिक में जनसंख्या की गुणवत्ता के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, तो हमने जनसंख्या की गुणवत्ता में देखा था कि शिक्षा कैसे हमारी जनसंख्या को गुणी बनाने में मदद करती है और स्वास्थ्य भी इसका एक बहुत ज़रूरी पहलू होता है। तो उसी के आगे अब हम बेरोजगारी के बारे में पढ़ेंगे। बेरोजगारी क्या होती है, लोग बेरोजगार क्यों होते हैं, ठीक है, और बेरोजगारी से हमारी अर्थव्यवस्था को कैसे नुकसान पहुंचता है। तो चलिए हम पढ़ना शुरू करते हैं। बेरोजगारी, ठीक है। पहला दिया है, शकल की माँ शीला अपने घरेलू कामकाज और बच्चों की देखभाल तथा खेती के काम में अपने पति बूटा की मदद करती थी। शकल का भाई जीतू और बहन सीतू अपना समय खेलने और घूमने फिरने में गुजारते थे। क्या आप शीलू या जीतू या सीतू को बेरोजगार कह सकते हैं? यदि नहीं तो क्यों? तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि हमने शकल की कहानी पढ़ी थी। ठीक है, तो उसमें वही पूछा है कि शकल की जो माँ है वो घरेलू कामकाज करती थी और अपने पति बूटा की काम में मदद करती थी। ठीक है, और शकल के 2 छोटे भाई बहन हैं जीतू और सीतू, वो अपना समय खेलने और घूमने फिरने में गुजारते हैं। तो क्या हम ऐसे इस तरह के लोगों को बेरोजगार कहेंगे? और नहीं कहेंगे तो क्यों नहीं कहेंगे? तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर आगे ढूंढते हैं। ठीक है, तो आगे क्या दिया है, बेरोजगारी उस समय विद्यमान कही जाती है जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के लिए इच्छुक लोग रोजगार नहीं पा सके। ठीक है, बेरोजगारी उस समय विद्यमान कही जाती है, यानी कि बेरोजगार हम किसी को तब कहते हैं जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के इच्छुक लोग रोजगार नहीं पा सके, यानी कि जो लोग काम करना चाहते हैं, ठीक है, जिस तरह से अभी मतलब रोजगार मिल रहा है, लोग जिस तरह से उनको मजदूरी मिल रही है उस मजदूरी पर लोग काम करना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन उनको रोजगार नहीं मिलता या काम नहीं मिलता, तब हम उसे बेरोजगारी उस समय कहते हैं कि ये इंसान बेरोजगार है या लोगों को काम नहीं मिल पा रहा है तो बेरोजगारी चल रही है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। शीला की रुचि, शीला यानी कि शकल की माँ की रुचि अपने घर के बाहर काम करने में नहीं है। ठीक है, तो शकल की माँ जो शीला है उनकी रुचि अपने घर के काम करने में है, बाहर कहीं और जाके मजदूरी करने में नहीं है। जीतू और सीतू बहुत छोटे हैं और उनकी गिनती श्रम शक्ति की जनसंख्या में नहीं हो सकती और ना ही जीतू, सीतू और शीला को बेरोजगार कहा जा सकता है। ठीक है, तो शीला की तो जो है रुचि है वो बाहर जाके काम करने में नहीं है। जीतू और सीतू बहुत छोटे बच्चे हैं। ठीक है, तो उनकी गिनती श्रम शक्ति में नहीं आती, यानी कि श्रम शक्ति यानी कि वो लोग जो काम कर सकते हैं। ठीक है, उन्हें हम श्रम शक्ति कहते हैं, उस जनसंख्या में उनकी गिनती नहीं हो सकती। तो इसलिए ना ही हम जीतू को बेरोजगार बोलेंगे, ना ही सीतू को बोलेंगे और ना ही हम शीला को बेरोजगार कहेंगे। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं, आगे चलते हैं और देखते हैं कि बेरोजगार हम किसे कहते हैं। ठीक है, तो आते हैं हम अगले पेज पे। तो ये अगले पेज पे आ गए हम, पेज नंबर 25 पे। ठीक है, तो हम देखते हैं, श्रम बल जनसंख्या में वे लोग शामिल किए जाते हैं जिनकी उम्र 15 से 59 वर्ष के बीच है। शकल के भाई और बहन इस आयु वर्ग में नहीं आते, इसलिए उन्हें बेरोजगार नहीं कहा जा सकता। ठीक है, तो श्रम बल जनसंख्या यानी कि वो जनसंख्या के वो लोग जो कि श्रम कर सकते हैं। ठीक है, उनके पास ताकत है, बल है श्रम करने का। ठीक है, इनमें किस उम्र के लोग शामिल किए जाते हैं? 15 वर्ष से लेके 59 वर्ष के बीच के जो लोग हैं वो श्रम बल जनसंख्या में आते हैं, यानी कि वो लोग काम करने के लायक माने जाते हैं। ठीक है, तो शकल के भाई बहन जीतू और सीतू वो तो बच्चे हैं, ठीक है, बहुत छोटे हैं, तो वो इस आयु वर्ग में नहीं आते, इसलिए हम उनको बेरोजगार नहीं बोलेंगे क्योंकि उनकी अभी काम करने की उम्र हुई ही नहीं है। ठीक है, शकल की माँ शीला परिवार के लिए काम करती है। ठीक है, वह अपने घर से बाहर जाकर पारिश्रमिक के लिए काम करने की इच्छुक नहीं है। ठीक है, उसे भी बेरोजगार नहीं कहा जा सकता।
तो जो शकल की माँ शीला है, ठीक है, वो अपने परिवार का काम करती है, बच्चों को संभालती है और उसकी रुचि ही नहीं है कि वो घर के बाहर जाके काम करे, ठीक है, तो हम उसको भी बेरोजगार नहीं कहेंगे, क्योंकि हम बेरोजगार उनको कहते हैं जो 15 से 59 वर्ष की आयु वर्ग के बीच में आते हैं और उनको वो इच्छुक होते हैं काम करने के, ठीक है, ठीक है, तो हम उनको बेरोजगार कहते हैं। लेकिन शीला की तो इच्छा ही नहीं है परिवार के बाहर काम करने की, तो हम उसे भी बेरोजगार नहीं कहेंगे। शकल के दादा दादी और नाना नानी, जिनका यद्यपि इस कहानी में वर्णन नहीं है, उन्हें भी बेरोजगार नहीं कहा जा सकता। तो जो शकल के दादा दादी और नाना नानी हैं, ठीक है, उनको भी हम बेरोजगार नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी आयु ज़्यादा है, वो बूढ़े हो चुके हैं, ठीक है, उनकी आयु 59 वर्ष से ज़्यादा होगी, इसलिए हम उन्हें भी बेरोजगार नहीं कहेंगे और ना ही उनका इस कहानी में वर्णन है, ठीक है। तो इसमें हमें बताया कि हम किन किन को बेरोजगार नहीं कह सकते। पहला जो कि 50 से 59 वर्ष की आयु के बाहर आते हैं, ठीक है, 15 से 59 वर्ष के बीच की आयु में नहीं आते हैं, ठीक है, बच्चे हो गए, 15 वर्ष से छोटे बच्चे हो गए, ठीक है, और 59 साल से ज़्यादा उम्र के बुज़ुर्ग लोग हो गए, और वे लोग जिनकी रुचि नहीं है काम करने में, जो अपना घर का काम करते हैं, उन्हें भी हम बेरोजगार नहीं कहेंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं आगे, हम देखते हैं भारत के संदर्भ में ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में बेरोजगारी है, ठीक है। यदि हम भारत देश की बात करें, ठीक है, तो उसमें ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में बेरोजगारी है। ग्रामीण यानी गांव के क्षेत्रों में और नगरीय यानी जो शहर वाले जो बड़े क्षेत्र होते हैं, उन दोनों क्षेत्रों में बेरोजगारी है, ठीक है। तथापि ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में बेरोजगारी की प्रकृति में अंतर है। लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो बेरोजगारी होती है और जो नगरीय क्षेत्रों में यानी कि जो शहरों में जो बेरोजगारी होती है, उनकी प्रकृति में अंतर है, यानी कि उनके स्वभाव में अंतर है, दोनों में फ़र्क होता है, ठीक है। अब हम देखते कैसे होता है फ़र्क। ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी और प्रच्छन्न बेरोजगारी है, ठीक है। नगरीय क्षेत्रों में अधिकांशतः शिक्षित बेरोजगारी है। तो जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें मौसमी और प्रच्छन्न बेरोजगारी है, ठीक है, दो तरह की बेरोजगारी इकाई में ग्रामीण क्षेत्रों में, और जो शहरी क्षेत्र होते हैं या जो नगरीय क्षेत्र होते हैं उनमें अधिकांशतः यानी ज़्यादातर शिक्षित बेरोजगारी है। तो हम देखते हैं ये सारी चीज़ें क्या होती है। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं, ठीक है, और हम नीचे आते हैं। तो पहला इसमें दिया है कि मौसमी बेरोजगारी क्या होती है, ठीक है, यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में होती है मौसमी बेरोजगारी, ठीक है। तो हम देखते हैं, इसे पढ़ते हैं। मौसमी बेरोजगारी तब होती है जब लोग वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते, ठीक है। कृषि देखो, वर्ष के कुछ महीने में लोग रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते, यानी कि कुछ मौसम में लोग रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते। तो मौसम से आप इसे समझ जाएंगे, ठीक है। कृषि पर आश्रित लोग आमतौर पर इस तरह की समस्या से जूझते हैं, ठीक है। कृषि पर आश्रित लोग वर्ष में कुछ व्यस्त मौसम होते हैं जब बुआई, कटाई, निराई और गहाई होती है, ठीक है। कुछ विशेष महीनों में कृषि पर आश्रित लोगों को अधिक काम नहीं मिल पाता, ठीक है। मौसमी बेरोजगारी कब होती है? जब लोगों को, देखो हमारा जो पूरा वर्ष होता है उसमें कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं और 3 मौसमें होते हैं, 3 मौसम होते हैं प्रमुख रूप से, ठीक है। सर्दी, गर्मी, बरसात, ठीक है, और बीच में ये एक आध, ठीक है, सावन का महीना वगैरह आता है, ठीक है। तो मुख्यतः 3 मौसम होते हैं। तो कुछ मौसम ऐसे होते हैं, ठीक है, जिनमें लोगों को बेरोजगार नहीं मिलता। ऐसा क्यों होता है? ठीक है, तो ऐसा इसलिए होता है, ये जो मौसमी बेरोजगारी है ना, ये किन लोगों में देखने को मिलती है? उन लोगों में देखने को मिलती है जो कृषि पे आश्रित होते हैं, ठीक है। यानी कि वो अपना जीवन यापन करने के लिए, पैसे कमाने के लिए, अपना भरण पोषण करने के लिए, ठीक है, या एक तरीके से अपना खाना कमाने के लिए, प्राप्त करने के लिए कृषि पर आश्रित होते हैं, ठीक है, मतलब कृषि पे ही डिपेंड होते हैं, ठीक है। तो वो इस तरह की समस्या से जूझते हैं। क्योंकि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वर्ष में कुछ मौसम होते हैं, ठीक है, कुछ मौसम होते हैं जब फसल उगाई जाती है, ठीक है, फसल लगाई जाती है, तो तब हम बुआई करते हैं, कटाई करते हैं, निराई करते हैं और गहाई करते हैं, ठीक है। तो इन सब कामों को करने के लिए हमें लोगों की ज़रूरत होती है, ठीक है, श्रम की ज़रूरत होती है, मजदूरों की ज़रूरत होती है। तो इस समय तो उनको काम मिल जाता है, लेकिन कुछ विशेष महीने ऐसे होते हैं या मौसम ऐसे होते हैं, ठीक है,
तो लोगों को काम नहीं मिलता, क्योंकि ये सारे काम नहीं होते, तब बुआई कटाई निराई नहीं होते, इसलिए लोगों को काम नहीं मिलता। तो इसे हम क्या बोलते हैं, मौसमी बेरोजगारी, यानी कि लोगों को कुछ मौसम में काम मिलता है और कुछ में नहीं मिलता। ठीक है, मौसम के हिसाब से ये किन लोगों में होती है, ये कृषि पे आश्रित लोगों में देखी जाती है इस तरह की बेरोजगारी। ठीक है, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में होती है, क्योंकि ग्रामीण जो गांव में जो लोग हैं वो ज़्यादातर कृषि करते हैं, इसलिए ये बेरोजगारी किस मौसमी बेरोजगारी कहाँ पर होती है, ग्रामीण क्षेत्रों में होती है, जो लोग कृषि पे आश्रित होते हैं। ठीक है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम दूसरी बेरोजगारी में आते हैं, जो कि हमने ग्रामीण क्षेत्रों में देखी जाती है। ठीक है, तो इस बेरोजगारी का क्या नाम है, प्रछन्न बेरोजगारी। ठीक है, प्रछन्न बेरोजगारी, पहले हम देखते हैं प्रछन्न का मतलब क्या होता है, प्रछन्न बेरोजगारी का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो प्रछन्न बेरोजगारी का मतलब यानी कि लोग, मतलब ऐसा छुपे हुए होना, प्रछन्न का मतलब यानी कि छुपा हुआ होना या दिखाई नहीं देना। ठीक है, तो प्रछन्न बेरोजगारी के अंतर्गत लोग नियोजित प्रतीत होते हैं। ठीक है, उनके पास भूखंड होता है जहाँ उन्हें काम मिलता है। ठीक है, प्रचंड बेरोजगारी में जो लोग होते हैं ना, वो नियोजित प्रतीत होते हैं, यानी कि ऐसा लगता है कि उन्हें रोजगार मिल रहा है। लेकिन ठीक है, उनके पास भूखंड भी होता है, उनके पास ज़मीन भी होती है, ज़मीन का टुकड़ा होता है, क्योंकि ये बेरोजगारी कहाँ है, ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, उनके पास भूखंड होता है जहाँ उन्हें काम मिलता है, जहाँ पर वो लोग काम भी करते हैं। ठीक है, देखो फिर से समझते हैं हम इसे। प्रचंड बेरोजगारी के अंतर्गत लोग नियोजित प्रतीत होते हैं, उनके पास भूखंड होता है जहाँ उन्हें काम मिलता है। ठीक है, यानी कि लोगों को, हमें ऐसा लगता है कि लोगों के पास रोजगार है। ठीक है, नियोजित है लोग, और उनके पास भूखंड भी है जहाँ पर वो लोग काम करते हैं। ऐसा प्रायः कृषिगत काम में लगे परिजनों में होता है। ऐसा ज़्यादातर कहाँ पर होता है, जो कृषि के काम में लगे हुए परिवार होते हैं। ठीक है, उनमें ऐसा होता है, ये प्रचंड बेरोजगारी होती है। ठीक है, उनके पास भूखंड भी होता है और लोग नियोजित प्रतीत होते हैं, यानी कि ऐसा लगता है कि उनके पास रोजगार है, उनके पास काम है। ठीक है, किसी काम में 5 लोगों की आवश्यकता होती है, लेकिन उसमें 8 लोग लगे रहते हैं। ठीक है, तो कुछ काम ऐसे होते हैं जिनमें 5 लोगों की आवश्यकता होती है, लेकिन उसमें पूरा परिवार या ज़्यादा लोग काम कर रहे होते हैं उसी काम को। ठीक है, इनमें 3 लोग अतिरिक्त हैं। ठीक है, क्योंकि देखो आवश्यकता हमें कितने लोगों की है, 5 लोगों की, लेकिन उस काम को कितने लोग कर रहे हैं, 8 लोग कर रहे हैं। ठीक है, 8 में से हमने 5 घटाए तो कितना बचा, 3। तो इसमें इस काम में 3 लोग ज़्यादा हैं। ये तीनों इसी खेत पर काम करते हैं जिस पर 5 लोग काम करते हैं, और ये जो 3 बचे कुचे व्यक्ति जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है, लोग वो तब भी उसी खेत में काम कर रहे हैं जिन पे ये लोग 5 लोग काम कर रहे हैं। इन तीनों द्वारा किया गया अंशदान 5 लोग द्वारा किए गए योगदान में बढ़ोतरी नहीं करता। ठीक है, तो ये 3 व्यक्ति जो काम कर रहे हैं और ये जो 5 व्यक्ति जिनकी ज़रूरत है, ये लोग जो काम कर रहे हैं। ठीक है, और ये 3 व्यक्ति भी वो काम कर रहे हैं, तो जो ये 3 व्यक्ति जो काम कर रहे हैं उससे जो 5 लोग का जो काम हो रहा है उनमें कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही। ठीक है, उनमें कोई योगदान नहीं मिल रहा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर 3 लोगों को हटा दिया जाए तो खेत की उत्पादकता में कोई कमी नहीं आएगी। अगर हम इन 3 लोग को हटा भी दें तो जो खेत की उत्पादकता है, यानी कि खेत में जो पैदावार हो रही है, उसमें कोई कमी नहीं आएगी। खेत में 5 लोगों के काम की आवश्यकता है और 3 अतिरिक्त लोग प्रचंड रूप से बेरोजगार हैं। ठीक है, हमें आवश्यकता कितने लोग की है, 5 लोगों की, लेकिन हम काम कितने लोग कर रहे हैं, 8 लोग कर रहे हैं। ठीक है, यदि हम 3 लोग को हटा भी दें, जो हमारे पास ज़्यादा लोग बच रहे हैं, तो ये जो 5 लोग हैं वो सारा काम खुद कर सकते हैं खेत का। ठीक है, इनके ना रहने से, 3 लोगों के रहने ना रहने से हमें खेत की उत्पादकता में कोई कमी नहीं आ रही है, ना ही फ़र्क पड़ रहा है, ना ही उत्पादन जो खेतों का ना ही बढ़ रहा है ना ही घट रहा है। तो इस तरह से ये जो खेत में जो 5 लोगों की ही आवश्यकता है और जो 3 लोग हैं ना, वो प्रचंड रूप से बेरोजगार हैं। इसे हम क्या कहते हैं, इस तरह की बेरोजगारी को प्रचंड बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है, तो एक बार हम फिर से देखते हैं। ठीक है, तो प्रचंड बेरोजगारी कहाँ में होती है, कहाँ पर होती है, ग्रामीण क्षेत्रों में होती है। ठीक है, प्रचंड बेरोजगारी कब कहते हैं, जब हमें, जैसे कि मान लीजिए, जब हमें कम लोगों की, मतलब जब हमें जितने लोगों की आवश्यकता नहीं है उतने लोग उस काम को कर रहे हैं, खेती के काम को कर रहे हैं। ठीक है, यदि हम जो ज़्यादा लोग हैं उन्हें हम हटा भी दें
तो जो हमारे खेतों में जो उत्पादन हो रहा है उस उत्पादन में कोई कमी नहीं आएगी, ना ही उनके योगदान से उत्पादन में बढ़ोतरी होगी। ठीक है, तो इस तरह की बेरोजगारी को क्या बोलते हैं हम? प्रच्छन्न बेरोजगारी बोलते हैं। और जो इस तरह के जो लोग होते हैं, जो शेष लोग होते हैं, उन्हें हम प्रच्छन्न रूप से बेरोजगार कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हमने देख ली ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरह की बेरोजगारी होती है। दो तरह की बेरोजगारी होती है। ठीक है, पहली बेरोजगारी हमने कौन सी देखी? मौसमी बेरोजगारी। और दूसरी बेरोजगारी हमने देखी प्रच्छन्न बेरोजगारी। ये दोनों जो बेरोजगारी होती है ये ज़्यादातर कृषिगत क्षेत्रों में लगे हुए लोगों या कृषि पर निर्भर लोगों में होती है। ठीक है, अब हम आते हैं शहरी क्षेत्रों में जो बेरोजगारी होती है उस पर। ठीक है, तो हमने देखा था शहरी क्षेत्रों में जो बेरोजगारी होती है वो ज़्यादातर शिक्षित बेरोजगारी होती है। ठीक है, शिक्षित बेरोजगार लोग होते हैं, तो अब हम वही पढ़ेंगे। शहरी क्षेत्रों के मामले में शिक्षित बेरोजगारी एक सामान्य परिघटना बन गई है। यानी कि जो शहरों में जो ये आम सी बात हो गई है कि जो लोग शिक्षित है वो लोग बेरोजगार हैं। ठीक है, ये बहुत सामान्य बात हो गई है। मैट्रिक, स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री धारक अनेक युवक रोजगार पाने में असमर्थ हैं। मैट्रिक यानी कि जिसने अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी की है, जो स्कूल पास कर लिया है। स्नातक यानी कि जिसने अपनी कॉलेज की पढ़ाई, ठीक है, ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है। और स्नातकोत्तर यानी कि कॉलेज से भी ऊपर वाली पढ़ाई, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। ठीक है, यानी कि 2 साल की और डिग्री प्राप्त की है। ठीक है, अनेक युवक जिनके पास ये सारी डिग्रियां हैं, उन्होंने स्कूल से भी उन्होंने मैट्रिक की शिक्षा प्राप्त की है, स्नातक भी किया है, स्नातकोत्तर भी किया है। ठीक है, और डिग्रीधारी अनेक युवक रोजगार पाने में असमर्थ हैं। ठीक है, ऐसे कई लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, मैट्रिक पास है, स्नातक पास है, स्नातकोत्तर पास है। ठीक है, उनके पास डिग्री भी है, लेकिन तब भी उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा, उन्हें रोजगार नहीं पा रहे हैं वो लोग। ठीक है, एक अध्ययन में यह बात सामने आई है कि मैट्रिक की तुलना में स्नातक और स्नातकोत्तर युवकों में बेरोजगारी अधिक तेजी से बढ़ी है। ठीक है, तो एक अध्ययन यानी कि एक स्टडी या किसी ने अध्ययन किया होगा। ठीक है, उसमें ये बात सामने आई कि जो मैट्रिक की तुलना में स्नातक और स्नातकोत्तर युवकों में बेरोजगारी अधिक तेजी से बढ़ी है। ठीक है, मैट्रिक यानी स्कूल, ठीक है, 10वीं 12वीं, ठीक है, इनकी तुलना में जो स्नातक यानी कि जिन लोगों ने कॉलेज से डिग्री प्राप्त की है, उन लोगों में बेरोजगारी ज़्यादा तेजी से बढ़ रही है। ठीक है, एक विरोधाभासी जनशक्ति स्थिति सामने, आगे देखते हैं क्या लिखा है, सामने आई है। कुछ विशेष श्रेणियों में जनशक्ति के आधिक्य के साथ ही कुछ अन्य श्रेणियों में जनशक्ति की कमी विद्यमान है। ठीक है, मतलब एक विरोधाभास जनशक्ति स्थिति सामने आई है, यानी कि ऐसी स्थिति जिसका हम विरोध करते हैं। ठीक है, या जिसे हम नहीं चाहते, ऐसी स्थिति सामने आई है। ठीक है, कुछ कैसे सामने आई है? कुछ ऐसी श्रेणियां हैं, ठीक है, कुछ ऐसे मतलब काम है, ठीक है, जिनमें जनशक्ति अधिक है, यानी कि उस काम में जो लोग, जितने लोगों की आवश्यकता नहीं उतने लोग हमारे सामने मौजूद हैं। लेकिन कुछ ऐसे काम हैं, कुछ ऐसी श्रेणियां हैं जिनमें जनशक्ति की कमी है, यानी कि कुछ ऐसे भी काम है जिनके लिए हमें लोगों की आवश्यकता है। ठीक है, उसमें लोगों की ज़रूरत है उस काम को करने के लिए, लेकिन उस काम को करने के लिए हमारे पास लोग नहीं है, या तो उनके पास उस काम को करने की कुशलता नहीं है। ठीक है, यानी कि हमने क्या देखा कि ऐसे बहुत सारे काम या श्रेणियां हैं जिसमें हमारे पास जनशक्ति ज़्यादा है, यानी कि उस काम को करने के लिए जो लोग हैं, ठीक है, वो ज़्यादा हैं। और ऐसे कुछ अन्य श्रेणियां या कुछ काम है जिनको करने के लिए हमें लोगों की ज़रूरत है, लेकिन उस काम को करने वाले लोग नहीं हैं। ठीक है, एक और तकनीकी अर्हता प्राप्त लोगों के बीच बेरोजगारी है, तो दूसरी ओर आर्थिक समृद्धि के लिए आवश्यक तकनीकी कौशल की कमी है। ठीक है, तो एक और तकनीकी अर्हता प्राप्त, यानी कि जिन लोगों को तकनीकी ज्ञान है, ठीक है, जिनके पास तकनीकी क्षेत्र में डिग्रियां हैं, ठीक है, उनके बीच बेरोजगारी है। ठीक है, वहीं दूसरी ओर आर्थिक समृद्धि के लिए आवश्यक तकनीकी कौशल की कमी है। तो एक साइड ऐसा है कि आर्थिक समृद्धि यानी कि पैसे कमाने के लिए जिन तकनीकी कौशल की ज़रूरत होती है,
उन चीज़ों की कमी है। ठीक है, एक तरीके से तो हमने देखा लोगों के पास तकनीकी ज्ञान है, ठीक है, लेकिन उनके पास रोजगार नहीं है। और दूसरी तरफ जिस चीज़ों से पैसा कमाया जा सकता है, लोगों के पास उस काम की कुशलता नहीं है। ठीक है, उसमें तकनीकी कुशलता नहीं है, उस तकनीकी कुशल की कमी है। तो हम आगे देखते हैं। बेरोजगारी से जनशक्ति संसाधन की बर्बादी होती है। जो लोग अर्थव्यवस्था के लिए परिसंपत्ति होते हैं, बेरोजगारी के कारण दायित्व में बदल जाते हैं। ठीक है, बेरोजगारी से क्या होता है, जनशक्ति संसाधन की बर्बादी होती है। ठीक है, यानी कि हम उन लोगों को वो लोग यदि पैसा कमाते तो वो और ज़्यादा पैसे कमा पाते। ठीक है, यानी कि वो लोग को यदि काम मिलता तो वो लोग पैसा कमा पाते। तो इससे क्या हो रहा है, हमारा जो जनशक्ति संसाधन है उसकी बर्बादी हो रही है। जो लोग अर्थव्यवस्था के लिए परिसंपत्ति होते हैं, बेरोजगारी के कारण दायित्व में बदल जाते हैं। यानी कि वे लोग जो जनसंख्या के लिए परिसंपत्ति हो सकते हैं। परिसंपत्ति यानी कि ऐसी जो कि हमारे लिए संपत्ति का काम करे, यदि हम उस चीज़ में पैसा लगाएं तो वो हमें और ज़्यादा पैसा कमा कर दे। ठीक है, तो वो अर्थव्यवस्था के लिए परिसंपत्ति हो सकती है। यदि जो लोग बेरोजगार हैं, ठीक है, यदि हम उनको रोजगार दे देंगे तो उन्हें वो लोग पैसा कमाएंगे, इससे हमारे देश का कल्याण होगा, हमारा देश प्रगति करेगा। लेकिन वो लोग बेरोजगार हैं, उनके पास रोजगार नहीं है। ठीक है, तो इसके कारण वो हमारी अर्थव्यवस्था पे दायित्व में बदल जाते हैं। कैसे बदल जाते हैं, क्योंकि लोगों के पास रोजगार नहीं है, लोगों के पास खाने के लिए पैसा नहीं है। तो जो हमारी सरकार है, ठीक है, उसे इन सारी चीज़ों की व्यवस्था करनी पड़ेगी। हमारे देश में जो लोग रोजगार कमा रहे हैं, ठीक है, वो लोग जो टैक्स देंगे, ठीक है, उस टैक्स का जो ज़्यादातर हिस्सा है वो इन सारे लोगों के भरण पोषण में जाएगा। तो इस तरीके से वो हमारे ऊपर दायित्व बन जाते हैं, हमारी जनसंख्या पे, हमारी अर्थव्यवस्था पर दायित्व बन जाते हैं। ठीक है, युवकों में निराशा और हताशा की भावना होती है। लोगों के पास अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए पर्याप्त मुद्रा नहीं होती। ठीक है, तो जो युवक होते हैं यदि उनको रोजगार नहीं मिलेगा तो उनमें निराशा की भावना आएगी। कैसे आएगी, क्योंकि उन्होंने इतनी पढ़ाई की, इतनी मेहनत की, तब भी उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा। ठीक है, फिर अगर उनका परिवार होगा तो वो अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर पाएंगे, उसके लिए उनके पास पर्याप्त पैसे नहीं होंगे। शिक्षित लोगों के साथ साथ जो कार्य करने के इच्छुक हैं और सार्थक रोजगार प्राप्त करने में समर्थ नहीं है, यह एक बड़ा सामाजिक अपव्यय है। ठीक है, तो वो क्या कह रहे हैं, जो शिक्षित लोगों के साथ साथ शिक्षित लोग बेरोजगार हैं और साथ साथ ऐसे लोग जो शिक्षित नहीं हैं, ठीक है, और कार्य करना चाहते हैं और सार्थक रोजगार प्राप्त करने में समर्थ नहीं है, यह एक बड़ा सामाजिक अपव्यय है। ठीक है, यानी कि ये एक समाज के लिए हानि की बात है कि लोग रोजगार प्राप्त करना चाहते हैं, वो शिक्षित भी हैं और लेकिन वो कार्य भी करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें रोजगार नहीं मिल पा रहा। ये हमारे समाज के लिए एक हानि की बात है। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। तो आप हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके कोई भी डाउट आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो कल हम इसी के आगे से पढ़ना चालू करेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।